संत सेवा गुरु बंदगी, गुरु सुमरन वैराग, ये तो तभी पाइए पूरन जाको भाग। साधु सेवा जा घर नाही, सतगुरु पूजा नाही। सो घर मरघट जानिए, भूत वसें तेहि माही। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साध असाध का संघ के बारे में। नित्यानंद जी अपने सत्य सिद्धांत प्रकाश में साध असाध के बारे में समझा रहे हैं। हमें विचार करना है कि किसका संग करें। इस संसार में दो का जोड़ा है, जैसे सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, विष और अमृत, संत और असंत। अब हमें देखना है कि हम किसका संग करें। नित्यानंद नहीं दीजिए ऊपर उज्ज्वल देख, बगुला ध्यान लगाए कर मारे मीन अनेक। वाचिक ज्ञानी बहुत हैं, होता जिनका ज्ञान। हिंदी थकी ने मन थका, किया अंध अभिमान। नित्यानंद नहीं कीजिए नर असाध का संग, बुद्धि हरे विमुख करे लगे न हरि का रंग। नित्यानंद को मत मिलो निष्दिन पुरुष असाध, भजन माही अंतर पड़े करे अनंत अपराध। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि उज्ज्वल भेष देखकर साधु की पहचान नहीं होती। जैसे बगुला का भेष भी उज्ज्वल है और ध्यान लगा करके बैठा है, लेकिन जैसे ही मौका पाकर अनेकों मछली पाकर खा जाएगा। ऐसे ही भेष तो साधु का सा है, लेकिन अंदर छल कपट भरा हुआ है। ऐसे सब असाधु हैं। वाचिक ज्ञानी तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान उनका थोथा है, अर्थात कथावाचक तो बहुत हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। इंद्रिय तथा मन वश में नहीं है और अभिमान में अंधे हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि ऐसे असाध नर का संग कभी नहीं दीजिए, क्योंकि ऐसे असाधु बुद्धि को हरते हैं और परमात्मा से विमुख करते हैं। ऐसे असाध के संग से हरि की भक्ति का रंग नहीं लगता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि ऐसे असाध पुरुष का संग ना मिले तो अच्छा है, और यदि असाध पुरुष का संग रोजाना मिलने लगे तो भगवान भजन में अंतर पड़ जाएगा और वह जीव धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा और अंत में अपराध होने शुरू हो जाएंगे। अर्थात अच्छी संगत से सुख और बुरी संगत से दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। विषय की संगत बुरी, नित्यानंद तज चाल। गुरुद्रोही रीते चले, गुरुमुख हुए निहाल। नित्यानंद मत भेंटिए, कभू आए असाध। साधु की संगत बिना, जन्म जाए बर्बाद। साध मिले आनंद रहे, उर आवे हरि ध्यान। कामी क्रोधी लालची, सब असाध कर जान। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि मानव अपनी विषयी चाल को त्याग, क्योंकि विषयी नर की संगत बुरी है। साधु गुरु की संगत कर
क्योंकि गुरुमुख ही पार होते हैं और गुरुद्रोही तो रीते ही चले जाते हैं, अर्थात दुख उठाते हैं। गीतानंद जी कह रहे हैं कि कभी भी असाध से भेंट न होवे, अर्थात असाध का संग ना मिले। जब भी मिले तो साधु का संग मिले, क्योंकि साधु की संगत बिना यह मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाएगा। यदि हमें साधु का संग मिलेगा तो जीवन आनंद में रहेगा और हमारे हृदय में हरि की याद आएगी और हरि का ध्यान होगा। कामी, क्रोधी, लालची सब असाध कर जानो, अर्थात जिनके अंदर काम, क्रोध और लालच का त्याग है और मालिक का भजन करने वाले हैं, वह साधु हैं। उनका संग सदा मिलता रहे। संध्या, तर्पण, सठ कर्म, होम, यज्ञ और दान, नितानंद कछु है नहीं, दर्शन साध समान। जिस घर सेवा साधु की, सो घर सकल फलंत। नितानंद आनंद में, बेजन सदा रहंत। नितानंद इस जगत में, निर्मल हरि के संत। आप तरें त्यारें सकल, सुमर सुमर भगवंत। साधु प्यारे राम के, राम साधु के माही। नितानंद साधु बिना, साहेब पावे नाही। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि संध्या, तर्पण, सठ कर्म, होम, यज्ञ और दान आदि भी साधु दर्शन के समान कुछ भी नहीं है। जिस घर में साधु की सेवा होगी वही घर फलता फूलता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वह मनुष्य सदा आनंद में रहते हैं जो साधुओं की सेवा करते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो संत हरि की भक्ति करते हैं वही संत निर्मल हैं। ऐसे संत आप भी तरते हैं औरों को भी पार करते हैं, क्योंकि स्वयं भी आदि पुरुष परमात्मा का आदि नाम का सुमरन करते हैं और भक्तों को भी सच्चे नाम का सुमरन कराकर पार करा देते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि साधु राम के प्यारे होते हैं और राम साधु के अंदर प्रकट हैं, क्योंकि साधु का दर्शन से ही राम की याद आ जाती है। साधु के बिना साहेब को कोई नहीं पा सकता। कहा है कि आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अर्थात जीवों का कल्याण संत करवाते हैं। साधु जन और हरि भक्ति, बड़े भागी के जाए। भाग्यहीन को ना मिले, भटक भटक मर जाए। नितानंद मैला जगत, साधु निर्मल अंग। औरों को उज्जवल करें, जो आवे सत्संग। साधुओं की महिमा बड़ी, इनके अंतर राम। नितानंद कर जोड़ कर, सबको करो प्रणाम। नितानंद जिन घरों में पड़े संत पग धूर, उन पर राम कृपा करें, रिद्धि सिद्धि भरपूर। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि हरि की भक्ति किसी किसी को मिलती है और साधुजन किसी बड़भागी के घर जाते हैं, भाग्यहीन को नहीं मिलते हैं। लोग भटक भटक कर मर जाते हैं। रामायण में ही बताया है कि सुतदारा और लक्ष्मी, पापी घर भी होए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जगत तो मैला है और साधु निर्मल हैं।
ये तो औरों को भी उज्जवल करते हैं। जो भी प्राणी सत्संग में आ जाएगा वह भी निर्मल हो जाएगा। साधुओं की महिमा बहुत बड़ी है। जिन साधु के अंतर में राम नाम की रटन निरंतर लगी रहती है, ऐसे साधुओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करो और सेवा आदर करो। नित्यानंद जी कह रहे हैं, जिनके घरों में संतों के चरणों की धूल पड़ जाए तो उनका घर भी पवित्र हो जाता है और उन मनुष्यों के ऊपर राम भी कृपा करते हैं और रिद्धि सिद्धि भी भरपूर साथ देती है, अर्थात मंगल ही मंगल हो जाता है। देखा देखी उठ चलिया बिना गुरु के ज्ञान, बांझ स्वप्न में सुत जने यह जग ऐसा जान। दिखे सो सब झूठ है साचा सत्य अलेख, देखा से दिल ना लगे नित्यानंद मिल एक। नित्यानंद संसार से न्यारे हरि के हंस, कामी क्रोधी काग हैं रहे गंदगी फंस। हरि प्यारों के ना रहे नींद भूख और प्यास, नित्यानंद उस देह में बढ़े न लोहू मास। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि गुरु के बिना जो देखा देखी भक्ति कर रहे हैं वह भक्ति निरर्थक है। जैसे स्वप्न में बांझ स्त्री पुत्र को जन्म दे, ऐसे जगत देखा देखी में लगा है। मनुष्य जो देख रहा है और जो देखा देखी कर रहा है वह सब झूठ है। साचा सत्य तो अलेख है जो दिखाई नहीं दे रहा है। वह परमात्मा सबके अंदर है और एक है। नित्यानंद कह रहे हैं कि जो दिख रहा है उससे दिल न लगा और जो एक मालिक तुम्हारे अंदर है उससे प्रेम कर। इस संसार से हरि के हंस न्यारे हैं। कामी क्रोधी तो काग के समान हैं जो हमेशा गंदगी में फंसे हुए हैं। हरि के दास ही हंस हैं और वही पवित्र हैं। हरि के प्यारों के नींद और भूख प्यास नहीं रहती, अर्थात उन्हें हरि से ही प्यार रहता है। संसार से लगन कम हो जाती है और उनकी देह में लोह और मांस भी नहीं बढ़ता। उनके अंदर तो धैर्य, शांति और दया बढ़ती है। न्यारे सारे जगत से प्यारे हरि के दास, नित्यानंद जुग जुग अटल किया अमर पुरवास। कमल रहे जो नीर में रहे सूर्य आकाश, साध रहे यूं जगत में जीव राम के पास। साधु मिले तो हरि मिले होए पलक में पार, नित्यानंद सत्संग बिन जगत सहे जम मार। जिस घर भक्ति न राम की साधु न करे आहार, बेघर प्रगट शमशान है भूत बसे नर नार। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि हरि के दास ही सबसे बड़े प्यारे हैं और वह सारे जगत से न्यारे हैं। वही परमात्मा के दास जुगो जुगो अटल रहकर फिर अमरपुर में वास करेंगे, अर्थात सतलोक में आनंद से रहेंगे। जैसे पानी में कमल रहता है लेकिन पानी और कीचड़ का दाग नहीं लगता, ऐसे ही हरि के दास रहते हैं। जैसे आकाश में एक सूर्य रहता है और सबको प्रकाश देता है, ऐसे ही साधु इस जगत में रहते हैं और जो जीव साधुओं की सेवा करते हैं वो राम के पास रहते हैं। यदि सच्चे साधु मिल गए तो समझ लो हरि मिल गए।
और फिर एक पलक में पार हो जाएंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सत्संग के बिना जगत के मानव को यमराज की मार सहनी पड़ेगी। जिस घर में राम की भक्ति नहीं है और जो साधु को भोजन नहीं करवाता, तो वे घर तो मरघट के समान है। उन नर नारियों के घरों में तो भूत बसेंगे, अर्थात हमेशा दुखी रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी और न ही जन्म मरण से दूर होंगे, न ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। जिस घर सेवा साध की करें प्रीत और भाव, उनके भाग सराहिए चढ़े सत्य की नाव। साधु की सेवा करें धरें ही में हेत, नित्यानंद भव जलते रहें सब परिवार समेत। जहां न सेवा साधु की राम भक्ति नहीं कोई, बेनर सदा दरिद्र हैं उनमें कुशल न होय। दुनिया से दिल लाइया साधा से विपरीत, जगत जाल में फंस मुए चाम दाम के मीत। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कह रहे हैं कि जिस घर में साधु की सेवा होगी और भाव सहित प्रीत करेंगे, वह तो भाग्यशाली होंगे। उनके भाग की उपमा नहीं दी जा सकती। वे तो एक दिन सत्य की नाव पर चढ़कर पार हो जाएंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो मानव हृदय में प्रेम की लगन लगाकर साधु की सेवा करते हैं, वह तो सब परिवार समेत भवसागर से अवश्य पार हो जाएंगे। और जिस घर में साधु की सेवा नहीं है और राम की भक्ति का भी कोई उपाय नहीं करता, तो उस घर में नर सदा दरिद्र रहेंगे, उनमें कुशलता नहीं होगी, अर्थात दुख दूर नहीं होंगे। जो मानव दुनिया से तो दिल लगाते हैं और साधुओं से मुख मोड़ते हैं, वे तो इस जगत में काल के जाल में फंस फंस कर मर जाएंगे। वे तो चाम और दाम के मीत हैं, अर्थात शरीर और माया से प्रेम करने वाले हैं, राम से प्रेम करने वाले नहीं हैं, इसलिए पार नहीं होंगे। इस संसार में 84 लाख योनियों में गोते खाते रहेंगे। जिस घर आवे संत जन खुले उन्हीं के भाग, जहां भाव नहीं साधु का उन घर वासे काग। साधु आवे कृपा कर सेवक मोड़े मुख, नित्यानंद वे नरस हैं 84 के दुख। साधु के दर्शन करें कटे कोटि अपराध, नित्यानंद आनंद से पावे भेद अगाध। दुर्लभ दर्शन साधु का बड़ भागी को होय, नित्यानंद रीते चलें मरम न पावे कोई। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिस घर साधु संत आते हैं, उनके भाग उदय हो जाते हैं, अर्थात भाग खुल जाते हैं। और जिस घर साधु का भाव नहीं होता, अर्थात आदर नहीं होता, उस घर में तो काग बसते हैं। साधु आने से कृपा की वर्षा होती है। जो सेवक साधु से मुख मोड़ते हैं, वे मनुष्य तो 84 लाख योनियों में दुख सहते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि साधु के दर्शन से करोड़ों अपराध कट जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त कर अगाध भेद को भी पा लेता है। साधु का दर्शन होना दुर्लभ है। साधु का दर्शन बड़ भागी को होता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो साधु के दर्शन नहीं करता और न ही सेवा करता, वह संसार से रीता चला जाता है।
वह परमात्मा की भक्ति का मार्ग नहीं जान पाता, परमात्मा का मर्म नहीं जान पाता। इसलिए संसार के आवागमन के बंधन में पड़कर दुख उठाता रहता है। मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए सेवा, सत्संग, भजन को अपनाकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। इसलिए सज्जनों, विचार करो, मनन करो और अपने जीवन का कल्याण करो। सत साहिब।